तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक है। आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि आजकल जातियों के नाम पर देश में झगड़ा हो रहा है। समाज में आजकल लोग एक दूसरे को ऊंच नीच के नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ये ऊंच नीच का भाव भारत के लिए सही नहीं है। मेरे दोस्तों, जब जब देश में किसी ने हमला किया या किसी ने कुछ आतंकवादी किया या कोई भी कुछ ऐसा बुरा काम किया, तो मालूम नहीं हम लोगों को बचाने के लिए मालूम नहीं कितने लोग शहीद हो गए। आज तक जो किताबों के पन्नों में भी नहीं है, शायद हम उसका नाम ही नहीं जानते। मेरे दोस्तों, शहीदों ने जब अपना प्राण बलिदान दिया था ना, तब कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस देश में, इस भारत में सिर्फ उन लोगों के जाति के लोग ही रहेंगे। उन लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सबके लिए अपना प्राण त्याग दिया था। तो मेरे दोस्तों, आज अगर भारत को शक्तिशाली बनाना है ना, तो हमें फिर से एक साथ होना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म में दलित को सबसे निचला स्थान दिया गया है, सबसे नीचे है दलित। क्या सच में दलित सबसे नीचे? तो चलिए हम इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जब मैंने भगवत गीता पढ़ा ना, आप भी पढ़ना अच्छे से भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये जो है ना, ये सारे जाति है ना, ये सारे वर्ण है, ये इंसान की खुद की कैरेक्टर है। यानी कि समझ लीजिए मेरे पिता आर्मी में है, यानी कि वो क्षत्रिय है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, मैं कुछ और काम करूँगा, तो मैं क्षत्रिय नहीं रहूँगा। या मेरे पिता शूद्र है, या मेरे पिता कोई समझ लीजिए ऐसा कोई भी जाति का है, लेकिन मैं अगर आज बनना चाहता हूँ आर्मी में, आज अगर मैं आर्मी बनना चाहता हूँ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी शूद्र ही रहूँगा, मैं अभी क्षत्रिय बन जाऊँगा। मेरे दोस्तों, सनातन धर्म में सबसे बड़ा है तो वेद, लेकिन वेदों से भी ऊपर है भगवत गीता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को खुद ये समझाया था। ये उसके मुंह से निकला हुआ वो वाणी है, उसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। अगर आप भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे ना, वहाँ पे कोई भी जातियों के नाम पर किसी को कुछ बुरा नहीं कहा गया है, या ये नहीं कहा गया है कि ये शूद्र है तो इसको मंदिर में जाने के लिए मत दो, या कोई किसी को ये नहीं किया है कि वो इस जाति का है उसको ऐसे काम करने के लिए मत दो, वो ये है नहीं, वो अगर मुझको मानेगा तभी वो हिंदू होगा, शूद्र में पैदा हुआ तो वो हिंदू नहीं होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, हिंदू भी नहीं है वहाँ पे कोई शब्द। वहाँ पे तो सिर्फ मानवता सिखाया गया है, किस तरह से हमें धर्म के लिए लड़ना चाहिए, किस तरह से हमें किसी को प्यार करना चाहिए। तो भगवत गीता में अपने अपने आप में ही बहुत बहुत कुछ चीज़ है जो हम आज भी सीख रहे हैं, और हज़ारों सालों से वो सीख रहे हैं लोग। हमें हिंदुइज्म के नाम पर किसी को नीचा दिखाना ये शोभा नहीं देता, हमको ये भगवत गीता ने नहीं सिखाया है। आप लोग भी पढ़िए। कोई अगर कहते हैं कि इस जाति का लोग ये है, इस जाति का लोग ये है, आप खुद पढ़िए ना, कौन रोक रहा है। भगवत गीता तो 121 रुपया मिलेगा या 120 रुपये से लगभग मिलेगा, बाजार में भी आप लोगों को मिलेगा, फ्लिपकार्ट में भी मिलेगा, ऑनलाइन में भी मिलेगा। आप लोग पढ़िए ना। और अगर हमने इसको नहीं पढ़ा, हमने इसको नहीं समझा, तो भारत के अखंडता के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि जब भारत में सब लोग हम रहते हैं और इसी में हमारा एक शक्ति है, अगर वहाँ पे दलित हमसे बिछड़ गया, क्षत्रिय हमसे बिछड़ गया, सब हमसे ऐसे ही ऐसे बिछड़ गया आपसी मतभेद के कारण, तो ये भारत कैसे रहेगा? भारत के लिए लड़ेगा कौन? मेरे दोस्तों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इस जाति के है या इस जाति के है। हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बोला था। मेरे दोस्तों, जातिवाद के नाम पर भारत में जो भी दलित भाइयों के साथ गलत हो रहा है, उसे हमें ही मिटाना होगा। ये कोई सरकार, प्रशासन या कोर्ट का काम नहीं है, वो हमारा ही काम है। मेरे दोस्तों, ये दलित भाई बहन हमारा ही भाई बहन है। अगर आप लोग समाज में अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि आजकल ये जो देश में जितने भी लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमें गरीबी, भूखमरी, चिकित्सा इन सब के लिए काम करना है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी यही सपना था। हमें बाबा साहेब के जो फुटस्टेप्स है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।